मैं रंजीत पटेल आज आपको क्लास 12 की सॉलिड स्टेट के बारे में मैं बताऊंगा। और आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सॉलिड स्टेट, जिसमें हम स्टडी करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में, सॉलिड की का डिफिनेशन पढ़ेंगे, सॉलिड के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे कि वो कितने कितने टाइप्स के पाया जाता है किस किस बिहाव पे। ओके, तो जैसे कि सॉलिड बॉन्ड के बिहाव पे 4 प्रकार के होते हैं। पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। नेक्स्ट ऑर्डर के बिहाव पे क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड। तो इन सब सॉलिड को हम स्टडी करेंगे और आज का जो विशेष लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉलिड। और सॉलिड के पहले हम एक फंडामेंटल पढ़ेंगे मैटर के बारे में। ओके, देन नाउ व्हाट इज द मैटर। मैटर क्या होता है, मैटर को हम स्टडी करते हैं। तो मैटर को जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 3 टॉपिक पॉइंट है। तो इन 3 पॉइंट में पढ़ते हैं। हैव ए मास, अर्थात जिसमें अपना खुद का द्रव्यमान हो उसे हम मैटर कहते हैं, खुद का द्रव्यमान। दूसरा कवर स्पेस, जो स्थान ग्रहण करता हो उसे हम मैटर कहेंगे। तीसरा फील विथ आवर सेंस ऑर्गन, अर्थात जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों की सहायता से महसूस कर सकते हैं उसे हम मैटर कहते हैं। जिसमें अपना खुद का द्रव्यमान हो, स्थान ग्रहण करता हो और जिसे हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं उसे हम मैटर कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है मैटर कितने प्रकार के होते हैं। आज तक आप लोगों ने पढ़ा है मैटर 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नाउ वी डील विद द 6 टाइप ऑफ द मैटर। पहला टाइप है सॉलिड, सेकेंड है लिक्विड, थर्ड है गैस, फोर्थ प्लाज्मा, फिफ्थ बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, पार्टिकल, फिफ्थ है सिक्स्थ है आपका फर्मियोनिक कंडेंसेट पार्टिकल। ओके, तो नाउ वी स्टार्ट विद द टाइप ऑफ द मैटर। ओके, नाउ द सॉलिड, यहाँ पे आपका लिक्विड, फोर्थ थर्ड आपका गैस, यहाँ पे प्लाज्मा, BECP एंड लास्ट आपका FCP। ओके, नाउ द फुल फॉर्म बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पार्टिकल इज नेम ऑन द सत्येंद्रनाथ बोस, द ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट। बोस Bose-Einstein condensate particle, last your fermionic condensate particle. Okay, so your first is the solid, liquid, gas, plasma, Bose-Einstein condensate particle, fermionic condensate particle. It is the total 6 phase द मैटर। ओके, अर्थात मैटर द्रव्य पदार्थ आपका 6 अवस्थाओं में पाया जाता है। और यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन पॉइंट होगा, फोकस होगा सॉलिड पर, अर्थात सॉलिड किसे कहेंगे और सॉलिड के कितने भिन्न भिन्न के प्रकार पाए जाते हैं हमारे नेचर में। ओके, तो नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द डिस्कस द मेन पॉइंट द सॉलिड एंड रिमेनिंग पॉइंट we deal in the next unit, which is the gases in the gaseous state, solid, liquid in the liquid state. Okay, now start our focus point is the solid. Okay,
and in the solid our one point is the fixed shape and size. And what is the solid which have a fixed shape and size, which is called the solid. नॉन कंप्रेसिबल अर्थात जिसे हम और अधिक कंप्रेस नहीं कर सकते हैं उसे हम कहते हैं कौन सा, सॉलिड. ओके. नेक्स्ट विल बी द क्रिस्टलाइजेशन प्रॉपर्टीज, अर्थात जिसमें क्रिस्टलीय गुण पाया जाता है. कौन सा गुण, क्रिस्टलीय गुण पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं. पहला फिक्स शेप एंड साइज, दूसरा पॉइंट है नॉन कंप्रेसिबल, थर्ड पॉइंट विल बी द क्रिस्टलाइजेशन प्रॉपर्टीज, अर्थात जिसमें क्रिस्टलन का गुण पाया जाता हो उसे हम सॉलिड कहते हैं. नेक्स्ट हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, या नेक्स्ट पॉइंट विल बी द हाई मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट. Our fifth point will be the ओके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसका गलनांक उतना अदर फेज की तुलना में ऊंचा हो, ज़्यादा हो. लास्ट लेस इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, जिसमें अंतरा अणु का स्थान बहुत ही कम हो, अर्थात अणुओं के बीच का स्थान बहुत ही कम हो, अर्थात अणु आपस में बहुत ही पास रखे जाते हैं, उन्हें हम सॉलिड कहते हैं. ओके. तो सॉलिड के बारे में ये फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप अपने नोट में नोट जरूर कर लेंगे, और इसे महीने में 2 महीने में आप एक बार पलटी जरूर मार देंगे अपने पेज को. behalf of that you can refresh your knowledge. Okay, because forgetting is the chief property, common nature of the human beings. आप किसी भी चीज़ को बहुत लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे. ओके. तो टाइम टू टाइम यू कैन अपडेट टू द सेल्फ, समय समय पर आप अपने आप को अपडेट करते रहेंगे, रिफ्रेश करते रहेंगे. सो यू श्योर टू नीड और नोटबुक एंड पेन. बिफोर टू माई स्टार्ट माई लेक्चर, हमारे स्टार्ट करने से पहले आप एक कलम एक डायरी जरूर ले लेंगे और हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप नोट करते रहेंगे. ओके. नाउ डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ द सॉलिड. नाउ स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ सॉलिड ऑन द बिहाफ ऑफ, ऑन द बेस ऑफ द बॉन्डिंग. बॉन्डिंग के आधार पर हमारा सॉलिड कितने प्रकार का होता है उसको हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे. ओके. नाउ फोकस स्टार्ट. Okay, now type of solid on the basis of the bonding, अर्थात बंधों के आधार पर हमारा ठोस कितने प्रकार का होता है उसको हम स्टडी करते हैं. ओके. तो नाउ ऑन द बिहाफ ऑफ बॉन्डिंग द सॉलिड विल बी द 4 टाइप. ओके. सॉलिड विल बी डिवाइडेड इन द 4 टाइप्स. पहला टॉपिक आपका होगा
मॉलिक्यूलर सॉलिड। आपका पहला टाइप है कौन सा टाइप? मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकेंड टाइप है आपका आयनिक सॉलिड। थर्ड टाइप है आपका कोवैलेंट सॉलिड। एंड फोर्थ टॉपिक विल बी द मेटालिक सॉलिड। Metallic solid. So now we know that the solids are the four types on the behalf of the bonding. Solid आपका 4 प्रकार का होता है बंधों के आधार पर। ओके, तो now we start to discussion about the molecular solid. What is the molecular solid? Molecular solid क्या होता है? वेट ठोस जो समान प्रकार के परमाणुओं के समूहों के मिलने से बनता है, उन ठोसों को हम आणविक ठोस कहेंगे। अर्थात विच सॉलिड मेड बाय द सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स, विच सॉलिड इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर सॉलिड, राइट। वे ठोस जो जिनका निर्माण समान प्रकार के परमाणुओं के मिलने से होता है, उन्हें हम मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। ओके, जैसे आयोडीन ले लो आप, आयोडीन की गोली आती है। ओके, I2, फास्फोरस P4, सल्फर एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड वाली, लिक्विड गैस वाली नहीं, सॉलिड वाली कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। H2O सॉलिड वाली, आपके फ्रिज में रखा हुआ बर्फ, विच इज द मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, तो ये क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ओके, तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर सॉलिड? विच सॉलिड इज मेड बाय द सिमिलर टाइप ऑफ एटम। ओके, वे ठोस जिनका निर्माण समान प्रकार के परमाणुओं के समूहों के मिलने से होता है, उसे हम मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स, फर्स्ट टू राइट अबाउट द डेफिनेशन देन द एग्जांपल। ओके, ओके, मेड बाय सिमिलर टाइप ऑफ made by the similar type of the molecules. Okay, then we discuss about the, it is the made by the similar type of the molecule, and the ionic solid made by ion. Our the ionic solid, which solid is made by the ions. Ion is the two type, cation and the anion. Okay, cation and the anion. Next, covalent. Okay, so covalent solid. Covalent is the very important type of the bonding. Okay, very important type of the bonding, and we discussing the covalent bonding is the covalent bond. How is the form? Exchange of the similar electron or same electron to each other. Sorry, sharing of the electron. When two atoms share one or more electron, okay, then type of bonding is called the covalent bonding. जब दो परमाणु एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो उनके बीच सहसंयोजक बांध बनता है और उस ठोस को हम सहसंयोजक ठोस कहते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आपका जैसे कि आपका क्या है, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे तो ये किससे मिलके बनेंगे? साझा तो परमाणु ही करना है, आयन तो करेगा नहीं, अणु तो करेगा नहीं। ओके, साझा कौन करेगा? परमाणु ही करेगा। जब एक अथवा अधिक परमाणु अपने एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे तो जरूरी है आपका कोवैलेंट सॉलिड
किससे बनेगा? परमाणुओं से। फिक्स है कि परमाणुओं से ही मिलके बनना है। ओके, तो मेड बाय द एटम। ओके, व्हाट? मेड बाय द एटम। देन व्हाट इज द मेटेलिक सॉलिड? अब ये मेटेलिक सॉलिड किससे मिलके बनेगा? ओके, तो मेटेलिक सॉलिड हम देखते हैं किससे मिलके बनेगा। तो मेटेलिक सॉलिड मेड बाय द कैटायन एंड द एनायन। ओके, ओके, नाउ स्टार्ट फ्रॉम द बॉन्डिंग कि किसमें कौन सी बॉन्डिंग पाई जाएगी। ओके, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? यहाँ पर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो बॉन्ड पाया जाता है उस बॉन्ड को हम द वीक वान डर वाल फोर्स पाया जाता है। कौन सा फोर्स? वीक वान डर वाल फोर्स पाया जाता है। तो हम करते हैं भाई डाइपोल अट्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पर वीक वान डर वाल फोर्स पाया जाता है मॉलिक्यूलर फोर्स में एंड डाइपोल अट्रैक्शन। ओके, वी नोन अबाउट द डाइपोल। ओके, दो पोल प्लस माइनस माइनस प्लस का अट्रैक्शन, इसका डाइपोल अट्रैक्शन। ओके, यहाँ पर ये पाया जाता है। यहाँ पर आयनिक में क्या पाया जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। देन electrostatic force of attraction in the ionic solid. Okay, and now the covalent solid, covalent bond, and what is the metallic solid? ओके, यहाँ पे मेटेलिक सॉलिड में क्या पाया जाएगा? तो अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बिकॉज यू नोन दैट always applied the attraction between the positive and negative except to the some abnormal conditions. Okay, attraction between the positive and negative. Okay, then what is the quality? Then we discuss about the quality of the molecular solid, ionic solid, covalent solid and the metallic solid. What is the quality? Okay, then we start to discuss about the quality of the then solid. Okay, this solid, then start the what is the quality of the molecular solid. Okay, to it is the very simple to learn the quality of the molecular solid. First, it is the very soft. Okay, molecules will be the very soft and very low melting point. Why low melting point? Because they are the made by the weak van der Waals force of attraction. यह बहुत ही कमजोर बंध से बंधा होगा तो होगा क्या? इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? बहुत ही कम होगा। क्या होगा? कम होगा। Then you can write it is the very soft and the low melting and boiling point, and it is the insulator. क्या होगा? इंसुलेटर होगा। ओके, इंसुलेटर विद्युत रोधी, विद्युत का प्रवाह नहीं होगा इसमें। ओके, बिकॉज वाई दे आर बिहेव लाइक इंसुलेटर? बिकॉज they are neither free electron or nor the cation anions. Okay, nor cation anions or neither the free electron or nor the holes, nor the holes also absent, free electron, holes and anion. Because you know that आप जानते हैं कि विद्युत का प्रवाह
प्रमुख रूप से 3 कारणों से होता है। पहला है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा, दूसरा है आपका आयनों के द्वारा, तीसरा है आपका होल्स के द्वारा। क्योंकि आवेश का स्थानांतरण ये 3 लोग ही मिलकर करते हैं। पहला है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन, दूसरा कौन सा है आयन, और तीसरा कौन सा आपका होल। 3 लोग करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, आयन और होल्स। अगर ये नहीं है तो आवेश का प्रवाह कोई करेगा नहीं। अगर ये नहीं है तो वह चीज़ विद्युत रोधी होगा। आपको ये जानना है कि कौन सा चालक होगा, कौन सा अचालक होगा। तो पहले देखिए कि उसके पास पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, है कि नहीं है, नहीं है। दूसरा पॉइंट कौन सा है, इसके पास आयन है कि नहीं है, नहीं है, पुट कर दिया। तीसरा पॉइंट कौन सा आपका, तीसरा पॉइंट कौन सा भाई, तीसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट कौन सा आपका, लास्ट कौन सा है आपका तीसरा। आपने देखा कि यहाँ पर होल्स भी नहीं है। जब होल्स नहीं है तो ये भी क्या होगा, चालक की तरह व्यवहार नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अचालक लिखेंगे, इंसुलेटर लिखेंगे, राइट। ओके, तो पर लिखते हैं भाई। क्वालिटी के बारे में, तो नाउ वी डिस्कस द क्वालिटी ऑफ द मॉलिक्यूलर सॉलिड। दे आर द वेरी सॉफ्ट, ओके, melting and here the melting and the boiling point, and also they are the no free electron। 3 सिचुएशन है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो कैटायन आयन, नो होल्स। देन यू कैन इजीली टू राइट इट द बिहेव लाइक अ इंसुलेटर। ओके, insulator। okay, here where we discuss about the quality of the ionic solid। here we discuss about the quality of the ionic solid। okay, ionic, okay, सोडियम क्लोराइड नमक है। नमक को आप बिजली में लगाओगे तो कोई आपको लाइट नहीं मारेगा। इसका मतलब क्या है, वो प्रतिरोधी है, ठीक है। और यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हाई मेल्टिंग, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हियर हैव टू डिस्कस द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और यह क्या होगा, हार्ड होगा। नमक का गोला देखा आपने, हार्ड होता है। ये पाउडर वाला नहीं भाई, पहले बड़ा बड़ा नमक आता था, आप घर पे पूछना आप, ठीक है, बड़ा बड़ा हार्ड। ओके, हियर टू हार्ड। और एक बार और एक पॉइंट और होता है, ब्रिटल, भंगूर होता है। ओके, भंगूर होता है, पीटोगे तो फूट जाएगा। ओके, नमक का टुकड़ा हाथ हवा मारोगे तो क्या होगा, हजारों टुकड़ों में हो सकता है टूट जाए, ठीक है। तो दैट इज यू कैन आल्सो राइट टू ब्रिटल। ओके, ब्रिटल, करेक्ट। एंड यहां पर भी आप राइट करेंगे इंसुलेटर। इंसुलेटर राइट करेंगे, क्यों भाई, अभी हमने कहा आयन है, कैटायन, इसमें आयंस होंगे ना, फिर भी इंसुलेटर लिखा। मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, नहीं, हम सही हैं, आप भी सही हैं, हम भी सही हैं। क्यों, कैसे, देखते हैं। इसमें आयन तो है पर ये बधा हुआ है, इसके पास फ्री आयन नहीं है। हमने बात किया था किसका, फ्री आयन की बात किया था, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात किया था, होल्स की बात किया था। चूँकि इसके आयन क्या है, एक दूसरे से बधे हुए हैं, वो चल नहीं सकते, तो वह चालक की तरह व्यवहार नहीं करेंगे। उन्हें हर हाल में फ्री रहना होगा, तभी वो चालक की तरह व्यवहार करेंगे, नहीं तो वो विद्युत रोधी की तरह व्यवहार करेंगे। क्लियर ना? ओके,
तो लेकिन अब इसी सॉलिड को आप पानी में डाल दो, घुल जाए, आपको करंट मारेगा वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अब इसके पास फ्री आयन हो गए। जैसे ही फ्री आयन हो गए ये इंसुलेटर कंडक्टर में बदल जाएगा। क्लियर ना? लेकिन ये सॉलिड में है तो ये इंसुलेटर की तरह व्यवहार करेगा। क्लियर? इस पॉइंट को कीप करना माइंड में। ओके, अब यहाँ पर कोवैलेंट देखते हैं। क्वालिटी। ओके, तो क्वालिटी ऑफ द कोवैलेंट सॉलिड। ओके, एग्जांपल ले लो भाई, हीरा, बर्गमिस्टर फुलरीन, कार्बन नैनोट्यूब्स, सब कोवैलेंट सॉलिड हैं और ये इतने स्ट्रांग होते हैं कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप जानते हो हीरे से आपके सी से बहुत सारी चीज़ों को, हार्ड मटेरियल्स को हम कट करते हैं, राइट? इसका मतलब क्या है? वो वाकई में हार्ड होता है। तो यहाँ पर आप राइट करेंगे द वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। ओके, एंड आल्सो बहुत कठोर है, बहुत हार्ड है, तो इसका गलनांक क्वथनांक भी क्या होगा? बहुत हार्ड होगा। ओके, वेरी हार्ड एंड वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और ये किस तरह बिहेव करेगा भाई? इट इज आल्सो बिहेव लाइक इंसुलेटर। ओके, और ये जो बिहेव करेगा वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। इट इज आल्सो बिहेव लाइक अ इंसुलेटर। इंसुलेटर की तरह बिहेव किया। ओके, नाउ लास्ट एंड फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी, metallic solids quality. Okay, so now discuss about the quality. Okay, here the super hard melting and boiling point. अब यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे भाई, और यह अब कंडक्टर की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह? कंडक्टर की तरह। ओके, कंडक्टर। और अब क्योंकि यहाँ पर इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है तो यह कंडक्टर की तरह व्यवहार करेगा। ओके, आगे आते हैं सबका हम थोड़ा सा एग्जाम्पल्स को सीन करते हैं, देखते हैं कि ये एग्जाम्पल में क्या होगा। ओके, आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, CO2 में सॉलिड होगा, H2O में भी सॉलिड होगा। ओके, अभी हमने कहा था आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाला नहीं भाई, सॉलिड वाला, जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ड्राई आइस। ओके, और इसको क्या बोलते हैं भाई? आइस। ओके, अब इस आयनिक का देखते हैं भाई। अभी आपका नमक का गोला NaCl। ओके, कौन सा? NaCl। सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट आपका कौन सा? बालू ले लो आप, SiO2। ओके, सिलिका हो गया। ओके, तो ये आपका क्या है? आपका एग्जाम्पल है, सॉरी, आपका हो गया, आपका NaCl हो गया। ये आपको मेटल नाइट्रेट ले लेते हैं, KNO3। इट्स अ वेरी इजी एग्जाम्पल। पोटेशियम नाइट्रेट एंड द कैल्शियम फ्लोराइड आल्सो इट्स अ वेरी cheap example. CF2, sodium chloride, potassium nitrate and the calcium fluoride. It is the very famous example for the ionic solid. आते हैं कोवैलेंट स्टडी के रूप में करते हैं। ओके,
diamond, graphite, okay, fullerene, diamond, graphite, fullerene, carbon nanotube is the common example of the covalent solid. Okay, आधे मेटेलिक सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं. सोडियम, पोटेशियम, आपका आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड. ओके, to read the common example of the metallic metals: sodium, fullerene, sodium, potassium, iron, copper, silver and gold is the common example of the metallic solid. Okay, next, अभी तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे टाइप ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्डिंग. 4 टाइप: मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटालिक, कोवैलेंट. ओके, सबका आपने टाइप ऑफ बॉन्डिंग पढ़ा, क्वालिटी पढ़ा, एग्जाम्पल्स पढ़ा आपने. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर. Then now we will start to focus our next topic, which is the type of solid on the basis of the order. On the basis of the order, अर्थात व्यवस्था के आधार पर हमारा ठोस कितने प्रकार का होता है. तो दोस्तों, सॉलिड व्यवस्था के आधार पर 2 प्रकार का होता है. पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है कौन सा? एमॉर्फस सॉलिड. ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है आपका एमॉर्फस सॉलिड. देन योर नेक्स्ट क्वेश्चन पुट विल बी व्हाट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, तो कैसे जानेंगे? और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एमॉर्फस सॉलिड. एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है? तो नाउ वी डील द व्हाट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टल वे ठोस जो क्रिस्टल के बने होते हैं. आपको बता दूं, आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, मैथ पढ़ना है या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, आप फर्स्ट इंपॉर्टेंट यू नोन अबाउट द टर्मिनोलॉजी. इफ यू easily to understand the terminology, then your whole syllabus will be become very easy. आपको आसानी से समझने हैं, बेहतर समझने हैं, बहुत अच्छे समझने हैं, तो आपको टर्मिनोलॉजी आना चाहिए. इसको कट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है. ए का मतलब absent होता है. आज ही जान लेना आप. कीप इन माइंड, ए मीन्स absent and morphous means form. That means विदाउट फॉर्म. ओके, जो बिना किसी रूप का हो उसे हम एमॉर्फस सॉलिड कहेंगे, और जिसका रूप हो उसे हम क्रिस्टल सॉलिड कहेंगे. ओके, तो देन स्टार्ट द व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन सॉलिड. दे आर द लॉन्ग रेंज ऑर्डर.
लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पर हम स्टडी करते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ओके, तो नाउ वी डिस्कस द व्हाट इज द लॉन्ग मीन्स ऑफ द लॉन्ग रेंज ऑर्डर, क्या होता है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। और यहाँ पर हम राइट करते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ओके, तो नाउ स्टार्ट टू डिस्कशन अबाउट द व्हाट डू मीन्स बाय द long range order and what it means by the short range order. Okay, long range order। हम आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड पे। ये इस प्रकार के ठोस कुछ ऐसे होते हैं जिनमें परमाणुओं की व्यवस्था एक लंबी दूरी तक एक समान रहती है, अर्थात बदलती नहीं है, फ्लक्चुएट नहीं होती है, एक समान सा बना रहता है। कापर ले लो, लोहा ले लो, चांदी ले लो, गोल्ड ले लो, क्या कभी डिफरेंट होता है क्या? सब एक समान होता है ना भाई, एक समान रूप से वो बना होता है। अर्थात उनकी जो परमाणुविक व्यवस्था होती है, आणविक व्यवस्था होती है, परमाणुविक व्यवस्था होती है, वो सब एक समान होता है, पूरे क्रिस्टल में एक समान सा बना रहता है। जबकि शॉर्ट बहुत ही कम दूरी में रेंज व्यवस्था, रेंज मतलब दूरी, ऑर्डर का मतलब व्यवस्था, अर्थात उसकी जो व्यवस्थापक दूरी होगी वो बहुत ही कम समय तक होगी, कम दूरी तक होगी, उसके बाद वो खत्म हो जाएगी, अर्थात पूरे पदार्थ में एक जैसा नहीं होगा। तो इसे हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर मतलब कि परमाणु व्यवस्था काफ़ी दूरी तक, खूब दूरी तक, खूब का मतलब कि 10 किलोमीटर नहीं, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर तक, मीटर तक एक समान हो सकती है, और इसमें बहुत ही कम दूरी में फ्लक्चुएट हो जाएगा। क्लियर ना? आते हैं नेक्स्ट क्वालिटी पे। पहला क्वालिटी हो गया। सेकेंड क्वालिटी, फिक्स सिमिट्री एंड द ज्योमेट्री। ओके, फिक्स सिमिट्री एंड ज्योमेट्री। नो फिक्स सिमिट्री एंड द ज्योमेट्री, अर्थात क्या होगा कि जिसकी सिमिट्री और ज्योमेट्री फिक्स होगी वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, और जिसकी सिमिट्री ज्योमेट्री फिक्स नहीं होगी वो एमॉर्फस सॉलिड होगा। कैसे? हम इसको स्टडी करते हैं। अब एक पॉइंट बचता है, एक क्वेश्चन पुट अप होता है कि हम सिमिट्री ज्योमेट्री के बारे में क्या मतलब है इसका। तो हम आपको बता दें, सिमिट्री का मतलब इसके परमाणु, अणु, आयन एक निश्चित एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस अथवा जेड एक्सिस पर व्यवस्थित होगा। ज्योमेट्री का मतलब क्या है? सेंट्रल एटम से इसके घटक परमाणु एक निश्चित बीमा में, आकाशीय व्यवस्था में व्यवस्थित होंगे तो वह क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। इसमें बात करते हैं इसके अणु एक्स वाई जेड अक्ष पर किसी विशेष व्यवस्था के साथ व्यवस्थित नहीं होंगे। उन परमाणुओं, केंद्रक परमाणु से अदर घटकों का आकाशीय व्यवस्था समान नहीं होगा। कोई निश्चित नहीं है कि इस आकाशीय व्यवस्था में ये पाए जाए। क्लियर ना? आते हैं और भी क्वालिटी को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी में शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो देखते हैं।
ओके, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट आते हैं हाई, फिक्स एंड शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इससे क्या मतलब है, इसका जो गलनांक और क्वथनांक स्पष्ट, ऊंचा और क्या होगा, निश्चित होगा। किसका? क्रिस्टलाइन सॉलिड का। कैसे? आपको मैं कुछ एग्जांपल से बताता हूँ। आप अपने सोने को सुनार के पास लेके जाते होगे, कहते हो कि भैया ये मेरा सोना है और नेकलेस है, रिंग है, इसको बताओ कि इसमें कितना % सोना है, ये सोना शुद्ध भी है या नहीं है। तो उसको क्या करेगा, उसके पास दो रास्ते हैं, या तो किसी धातु के टुकड़े से रगड़ेगा, सेकंड वो क्या करेगा, पहला तो रगड़ के पता क्या, उसको गलाकर मेल्ट करेगा, गलाएगा, गलाने के बाद उसका वेट करेगा, गलाने के बाद वो देखेगा एक निश्चित पॉइंट पर कि किस पॉइंट पर वो गला है। अगर वो अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल सेम है तो वह क्या है कि वो शुद्ध है। क्लियर ना? अर्थात मेल्टिंग पॉइंट अथवा बॉइलिंग पॉइंट किसी पदार्थ को पहचानने का एक विशेष गुण होता है। आगे आते हैं। ओके, तो नो फिक्स एंड शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कोई फिक्स नहीं होगा, फ्लक्चुएट होता रहेगा। उसे हम एमॉर्फस सॉलिड के नाम से जानेंगे। क्लियर ना? आगे आते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल्स को देखते हैं। कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। जितने भी धातु हैं, ओके, सब क्या है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल्स को हम स्टडी करते हैं तो आप पाएंगे कि ग्लास, जिसे हम सुपर कूल लिक्विड कहते हैं, ग्लास जिसे हम सुपर कूल लिक्विड के नाम से जाना जाता है। कैसे स्टडी करते हैं? मान लीजिए आपकी इमारत 100 साल पुरानी है, 100 साल पुरानी इमारत है, वहाँ पर आप चेहरा देखोगे तो कुछ लेंस के जैसा दिखेगा आपको, चेहरा कैसे लगेगा, आगे में उठा हुआ है, बीच में पतला है। क्यों? क्योंकि वह है तो लिक्विड, पर सुपर कूल के कारण, उसे बहुत ज़्यादा ठंडा करने के कारण वह अपनी अवस्था को बदल दिया है, अर्थात द्रव से ठोस में पहुंच गया है। कैसे? देखते हैं। जैसे कि मान लो कि उस है तो वो लिक्विड और वो ठोस में पहुंच चुका है। अब वह जैसे भी उसे टाइम मिलता है वो उससे फ्लो स्टार्ट करने लगता है, बहने लगता है ऊपर से नीचे की ओर, अर्थात हाई ग्रेविटी टू लो हाई हाइट टू लो हाइट बहने लगेगा। ओके, और इसलिए नीचे वाला मिरर आपका होगा वो मोटा हो जाएगा और ऊपर का पतला रह जाएगा, और अब वह दर्पण एक लेंस की तरह व्यवहार करने लगेगा। ओके, जैसे आपने देखा होगा, कहानियाँ सुनी होगी कि एक गीदड़ होता है, वो किसी धोबी के नाद में जिसमें कपड़े को कलर करता है उसमें कूद जाता है, उसका कलर नीला हो जाता है, तो बस सबको गॉड गिफ्टेड अपने आप को बताने लगता है। लेकिन बाद में जब सारे सियार अपनी हुआ की आवाज़ लगाने लगते हैं तो वो भी उसका भी मन करता है कि मैं भी चिल्लाऊं। तो लोगों को पता चल जाता है कि यह क्या है, यह एक्चुअल में वह गॉड गिफ्टेड नहीं है, वो भी एक सियार है। क्लियर ना? तो वही घटना यहाँ पे साथ हुई। यह है तो लिक्विड लेकिन यह ठोस की तरह दिख रहा था। जैसे ही इसे टाइम मिला यह अपनी लिक्विडिटी फेज को शो करना शुरू कर दिया। ओके गाइस, थैंक यू टू वाचिंग अस। प्लीज लाइक अस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल्स श्योर टू। ओके, थैंक यू।